गुजरे समय में आपने हमारे जीवन में हर एक देखी और अनदेखी आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक देखी अनदेखी बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, ये जीवन एक प्रभु जी अनमोल जीवन है जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, जिसका मकसद केवल एक ही है प्रभु, कि हम परमेश्वर को ढूंढें और उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ़ गाए। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कोई भी प्रभु जी अनहोनी नहीं होने दिया परमेश्वर। आपने हर एक बड़ी अनहोनियों से हमें बचाया पिता परमेश्वर। ये आपकी दया है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा है पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह है। हमारी इसमें कोई खूबी नहीं है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ भी आज तेरे लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गुजरे समय माफ करे समान। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले टाइम में तेरे भय और भक्ति में बढ़ने के लिए और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। गुजरे समय में आपने हमें संभाला पिता। आपकी हर एक देखी और अनदेखी बरकतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक देखी अनदेखी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी हर एक देखी अनदेखी बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं जो गुजरे समय में पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में की है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले टाइम में और अधिक आप प्रभु जी अनुग्रह करने जा रहे हैं, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आपने अपने दास प्रभु जी दाऊद को संभाला, अपने सेवक प्रभु जी मूसा को संभाला, अपने जो भी भक्तों ने प्रभु आप पर जो उम्मीद और आशा रखी पिता परमेश्वर, कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं, कभी प्रभु जी उन्हें परेशानी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफ में, हर एक परेशानियों में प्रभु आप संग रहे प्रभु जी। हम मनुष्य लोग हैं, बार बार हम गिरते हैं और उड़ते हैं प्रभु। तेरे वचन में कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसको कोई भी हालेलुया घटी नहीं होगी, वो गिरेगा वो उठ जाएगा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में जो भी आपकी देखी अनदेखी बरकतें हैं, आपकी देखी अनदेखी आशीषें हैं, हम हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले संडे से इस संडे तक आपने हमें संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस संडे से अगले संडे तक का सारा प्रोग्राम आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी और आपकी अनुग्रह और आपकी कृपा हमारे लिए सर्वप्रिय है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन में लिखा है आपका आना बहुत नज़दीक है पिता परमेश्वर, और हम अपने तैयारियों को अच्छी तरह से करने के लिए तो हमें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर परमेश्वर, हालेलुया, अपने फजल से भर पिता परमेश्वर। वचन में लिखा है जब तक परमेश्वर किसी पर अनुग्रह नहीं करे, हालेलुया, कृपा नहीं करे, हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आज तेरे लोगों के साथ मिलकर के प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी आराधना करने के लिए हम सबको शक्ति दे। पवित्र आत्मा आपकी मौजूदगी शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे बीच में रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपकी मौजूदगी के बिना प्रभु जी हमारा यहाँ बैठे रहना, हमारा गीत गाना, हमारा वचन पढ़ना, वचन संहिता पढ़ना, सब गवाही देना सब व्यर्थ है पिता परमेश्वर। यहाँ पर रहना व्यर्थ है, आपकी मौजूदगी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है पिता परमेश्वर। जब तक प्रभु जी आप हमारे संग हैं, हम प्रभु जी आशीषित है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता के पास और पिता के साथ रहना ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक जन को, हर एक जहन को प्रभु जी यहाँ पे बैठे हैं, उनका कंट्रोल आपके हाथ में रहे प्रभु जी। शरीर यहाँ बैठा रहे और दिमाग उधर उधर सोचे, वो सोच यीशु के नाम से प्रभु जी बंद करते हैं, शैतान की हर चालबाजियाँ नष्ट करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप का कंट्रोल पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं। हमारे प्रिय जन जो प्रभु आपके इस प्रेम से, आपकी इस हजूरी से दूर हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जैसे दाऊद राजा के बारे में बताया जाता है, एक भेड़ का बच्चा अगर कोई नार भी प्रभु जी चोर के ले जाता या छीन के ले जाता, उसके जबड़े से निकालने वाला तेरा दास था। वैसे प्रभु आज हमारे बहुत सारे प्रिय लोग शैतान के जबड़े में फंसे हुए हैं परमेश्वर, शैतान की चालबाजी के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, उपवास प्रार्थना करने के लिए शक्ति दे पिता परमेश्वर। उपवास प्रार्थना करके उनको निकाल ले आए, ऐसा बोझ हमारे जीवन में दे परमेश्वर। वचन में लिखा है प्रभु जी तू बच गया, ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है। पापी अगर पाप में मरता है तो परमेश्वर धर्मियों से लेखा लेगा प्रभु जी। आप ये वचन में लिखा है यहेजकेल की किताब में पिता,
कि आज अगर पाप में कोई पाप भी अगर प्रभु जी हालेलुया नष्ट होता है, आप उससे हमारे से आप लेखा जोखा लेना है पिता परमेश्वर। हम अपना फर्ज निभाने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं, हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आगे गीत गाने में, वचन पढ़ने में, भजन संहिता पढ़ने में, गवाही देने में, बच्चों को गवाही देने में, प्रभु जी वचन की सेवकाई में सारा नियंत्रण पिता आप अपने हाथ में लीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू जैसा चाहता है वैसा हमें इस्तेमाल कर प्रभु, जैसा तेरी योजना है वैसा पूरा कर पिता परमेश्वर। तमाम जो हमारे हालात है वो आपसे छुपे हुए नहीं है पिता परमेश्वर। हर एक पितासर की आराधना को भी प्रभु जी इस दुनिया में जहाँ भी आराधना हो रही है हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबका नाम लेना हमारे लिए मुश्किल है पिता, हर एक एक जगह तेरी मौजूदगी रहे पिता परमेश्वर। तू खुद बोले और बातचीत करे प्रभु, क्योंकि आपका आना बहुत नज़दीक है पिता। इसलिए प्रभु जी हमें उसी की ध्यान में प्रभु जी मन लगाना है पिता परमेश्वर। दुनिया की नाश होने वाली चीज़ों पर हम ध्यान नहीं लगाए पिता, दुनिया का नष्ट होने वाली चीज़ों पर हम प्रभु जी गौर न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो ये तो सब नष्ट होना ही है पिता। जो हमें मिलने जा रहा है हम उसकी आस में और उसके हालेलुया विश्वास में, उसके पाने की विश्वास में लगे रहे पिता परमेश्वर। जो हमें मिलने जा रहा है वो अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का मौका है, प्रभु यीशु मसीह के संग चलने फिरने खाने का मौका है। वो हमें एक ऐसी आशीष मिलने जा रही है जो हमारे लोग, हमारे अपने लोग प्रभु जी वो अनजान है इस रहस्य से, इस भेद से वो प्रभु जी अनजान है पिता। हाँ, उन तक हम बताने के लिए तो हमें शक्ति दे पिता परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर कृपा कर पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी जो आपका जो स्वर्गीय आनंद जो स्वाद हमें चखा है प्रभु जी आपके अनुग्रह से पाया है, उसको हम दूसरों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर। इस प्रेम को पहुंचाने के लिए तो हमें शक्ति दे, हर एक जन को आशीष कर पिता। इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हुए शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़े में सील करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार मिस्र के देश में प्रभु जी मेमने का लहू जहाँ जहाँ लगा हुआ था, मौत का फरिश्ता देख कर चला गया, वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका। आज इस मंडली में प्रभु जी किसी का आत्मिक जीवन में नुकसान न हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो पिता परमेश्वर, और आत्मिक धुन में सब लोग लगे रहे प्रभु जी। इस संसार की चीजों में नहीं लगना है पिता, क्योंकि ये नाश होनी है। तेरा वचन क्लियर बात करता है प्रभु जी। इसीलिए आत्मिक धुन में प्रभु जी हमें धुन में रहने के लिए तो सहायता कर प्रभु जी। उस अद्भुत रहस्य की बातें तो आज हम पर प्रकट कर प्यारे पिता, ऐसे ही करने जा रहे हैं। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हमारे बच्चों के साथ। हालेलुया। शुरू करो।